हाय दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक कहानी लेकर आया हूँ और ये कहानी हम पूरी तरह से हिंदी में रखेंगे क्योंकि मुझे चाहिए कि आप इससे बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकें। और आज के बाद हमारा कंटेंट में मिक्सचर होगा इंग्लिश और हिंदी का, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें और स्किल्स डेवलप करवा सकें, लाइफ स्किल्स डेवलप करवा सकें, जो सीखा है वो सिखा सके। तो इस थॉट के साथ आज हम ये कहानी के बारे में बात करेंगे और इस कहानी से आपको क्या सीखने मिलेगा उस बारे में बात करेंगे और कुछ कंटेंट कवर नहीं करेंगे। ये कहानी है एक छोटे से लड़के कृष्णा की, जो कुछ 10 साल का है अभी इस वक्त। कृष्णा को अपने दादा दादी के घर जाना बहुत अच्छा लगता था। उनका घर कुछ 120 किलोमीटर्स के आसपास था उनके अभी के घर से। तो जब भी गर्मी और ठंडी की छुट्टियां होती थी स्कूल की और उसकी मम्मी या पापा की छुट्टियां होती थी, छुट्टी लेके ये लोग 2 बार साल में विजिट करते थे ग्रैंड पेरेंट्स के पास। तो ऐसा हुआ कि कृष्णा क्योंकि अब 10 साल का हो गया था और वो बचपन से सेम जगह ट्रेवल कर रहा है आने जाने की वजह से, उसने एक जिद पकड़ ली कि पापा मम्मी इस बार गर्मी की छुट्टियां दूर हैं, मुझे स्कूल में 5 डेज की छुट्टी है, तो इन 5 दिनों में मैं जाना चाहता हूँ। तो पापा ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हें हम अकेले नहीं भेज सकते, तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए हो। बट वो जिद करने लगा। आखिरकार बहुत डिस्कशंस के बाद ये फाइनल हुआ कि ठीक है, उसे हम भेजेंगे। अब उसे भेजना है, पर मम्मी पापा को टेंशन भी बहुत आ रहा है कि हम कैसे भेज सकते हैं, बच्चा छोटा है। वो कहता है कि मुझे ट्रेन के स्टेशंस पता है, मुझे पता है ट्रेन कहाँ जाती है, कहाँ रुकती है, एक ही ट्रेन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दादी दादा का घर भी बहुत पास में है, मुझे रास्ता पता है, वो सब बताता है उन्हें। तो वो जो कहता है वो सब सही कहता है। तो उनको विश्वास होता है कि ठीक है, इसे पता है, बट अकेले भेजना भी बहुत रिस्की है। पर वो उन्हें उसे बताते हैं कि बेटा देखो, रास्ते में तुम्हें कोई भी कुछ दे तो लेना नहीं, कहीं स्टेशन से नीचे उतरना नहीं, ट्रेन रुकी हो तो किसी के बहकावे में मत आना, अपनी सीट मत छोड़ना, अपनी सीट में बैठे रहना। अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो ये काले ड्रेस पहन के अंकल आते हैं टीटी, उनसे बात करना। मैं कहा ठीक है। अब वो उसे लेके ट्रेन स्टेशन जाते हैं। ट्रेन स्टेशन के लिए ट्रेन के लिए वेट करते हैं। ट्रेन आती है, वो उसे अपनी सीट में बैठाते हैं, बाहर आते हैं और खिड़की से उससे बात कर रहे होते हैं और फिर से वही बात करने जाते हैं। कृष्णा कहता है पापा मुझे पता है, मुझे सब समझ गया, आप मुझे और मत बताइए, मुझे सब समझ गया, मैं आपको चाहिए तो पूरे ट्रेन के स्टेशन के नाम बता सकता हूँ। और कहते हैं ठीक है बेटा, बट फिर भी एक अधूरे मन से फिर भी वो कहते हैं कि अगर कुछ तकलीफ हो तुझे या तुझे घबराहट या डर लगे तो इसे देखना। अब वो क्या करते हैं, उसके जेब में कुछ तो स्लिप कर देते हैं। तो वो इतना कह के कहते हैं ठीक है बेटा, ध्यान रखना, और ट्रेन चल पड़ती है। अब कृष्णा जा रहा होता है। 1 घंटा बीतने के बाद कृष्णा को लगता है ठीक है, अभी और बस थोड़ा ही वक्त है दादी दादा का घर आने के लिए। बट वो 1 घंटे के अंदर ही उसे एक डिस्कम्फर्ट सा फील होने लगता है क्योंकि मैं अकेला हूँ। और वो देखता है कि हर स्टेशन में इतने लोग आ रहे हैं, इतने लोग जा रहे हैं। पहले उसने कभी ऐसा सोचा नहीं क्योंकि हमेशा मम्मी पापा के पास रहता था, सिक्योर्ड फील करता था। बट आज वो अकेला है, तो इतने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, इतना हल्ला हो रहा है, तो वो थोड़ा डर सा आ गया था उसे। और वो जब किसी को भी देखता तो वो उसे ऐसे देख रहे होते हैं, कोई इसे सैड नज़रों से देख रहा होता है, कोई बहुत घूर रहा होता है। तो वो सब चीज़ों को ओवर नोटिस करने लगा। वो नोटिस करने के बाद वो अपनी सीट में कोने में जाके, क्योंकि अब वो घबरा गया था, अब वो घबरा गया था कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास कोई चारा नहीं है। अपने ही सीट में कोने में जाके बैठा और बैठते ही साथ उसकी आंखों से थोड़े आंसू बहने लगे क्योंकि वो छोटा सा ही बच्चा था आखिर। और उसे समझ नहीं थी कि जब मेरे मम्मी पापा मेरे साथ नहीं रहेंगे तो मुझे क्या फील होगा जो उसे अभी फील हो रहा है। और ये सोचते सोचते रोते रोते उसकी नज़र उसके पॉकेट पे गई। पॉकेट पे नज़र जाने के बाद उसने कांपते हुए हाथों से पॉकेट से वो चिट्ठी निकाली। देखा कि एक कागज़ का टुकड़ा था, उसमें लिखा था बेटा डरो मत, मैं तुम्हारे पीछे के कंपार्टमेंट में हूँ। ये जब मैंने कहानी सुनी तो आई लिटरली गॉट दिस गूज बम्स। ठीक है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, वैसा फील हुआ। बिकॉज जब मैं ये कहानी देख रहा था, पढ़ रहा था, तब मैंने इसे पूरी तरह से रियलाइज और विजुअलाइज किया माइंड में
तो मैं समझ सक रहा हूँ कि एक बच्चे के साथ क्या फीलिंग हो, उस समय उसकी क्या फीलिंग होगी। और जब वो ऐसा देखेगा कि बेटा मैं आपके पीछे एक कंपार्टमेंट में हूँ, तो उसका जो फेस चेंज होगा फ्रॉम सो टेंस स्केर्ड, डरे हुए से एक ट्रस्ट, एक फेथ, एक सिक्योरिटी की फीलिंग आ जाना इज अनबिलीवेबल। तो आप इसी तरह आप ये चीज़ समझिए कि हम भी एक जर्नी में हैं, हम सब एक जर्नी में हैं। भले ही हम डिफरेंट रिलीजन्स फॉलो करते हो, बट एक सुप्रीम डीटी है, हम जानते हैं सुप्रीम फोर्स है अपने अपने रिलीजन में। हमेशा उन पे ट्रस्ट रखो। जिस तरीके से यहाँ इसके पापा दूसरे कंपार्टमेंट में थे, वैसे ही आपका गॉड भी आपके साथ दूसरे कंपार्टमेंट में है। इस जर्नी में आप अकेले नहीं हैं। ऑलवेज फील कि जब भी आप एंशियस, डिप्रेस्ड, घबराहट फील करते हैं, तो वो एक छोटे दायरे या टाइम के लिए होता है, या फिर वो आपका एक टेस्ट होता है, जैसा वो यहाँ पे था। जैसे ही आप उस फेज से टैकल करके निकल जाते हैं या उसे किसी तरह होल्ड करके वो टाइम को लेट गो करने देते हैं, आई एम टेलिंग यू, गुड थिंग्स आर वेटिंग, ऑलवेज गुड थिंग्स आर वेटिंग फॉर यू। एक अच्छा वक्त इंतज़ार कर रहा है। कोई भी वक्त हमेशा के लिए नहीं रहता, चाहे वो बुरा हो चाहे वो अच्छा हो। जस्ट इसी थॉट के साथ हम लोग को ये मैसेज मिलता है कि आपके साथ आपके भगवान हमेशा हैं। अपना ट्रस्ट रखिए। आपके जर्नी में फ्रॉम स्टार्ट टू एंड वो आपके साथ हमेशा ही रहेंगे। तो कभी भी डिप्रेस्ड, एंजाइटी, इन चीज़ों को खुद पे हावी ना होने दें और इसकी वजह से कोई गलत डिसीजंस ना लें। ये भले ही एक स्किल सेट एज सच नहीं है सीखने के लिए, बट ये एक लाइफ लेसन है। तो आपको हो सकता है इससे बहुत बूस्ट मिला हो, जो मुझे मिला था जब मैंने ये कहानी पढ़ी थी। इसलिए मुझे लगा कि ये कहानी शेयर करने वाली कहानी है, अगर लोगों को नहीं पता है तो इसके साथ हम ये वीडियो फिनिश करते हैं और हम ज़रूर आएंगे हमारे स्किल सेट रिलेटेड वीडियोस के साथ, जिसमें हमारा नेक्स्ट वीडियो लाइनअप हो रहा है, प्रिपरेशन जारी है। सो सी यू सून। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए कि आपको इसमें क्या चीज़ अच्छी लगी और आपने क्या सीखा। और भी ऐसी कुछ कहानियाँ हैं जो आप शेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। बाय बाय।